ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 26/11/68। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपने आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है, तो जरूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते हैं ना। हाँ, लोगों को सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं है, आत्मा का भी पूरा परिचय नहीं है। भगवान अपना आत्मा का परिचय देने ले आते हैं, उनको कहा जाता है पतित पावन। पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है, और उनको भी आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। आकर के संगम युग की समझानी भी देते हैं। पुरानी दुनिया के अंत और नई दुनिया के आदि को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही बाप आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्युलोक और नई दुनिया को अमरलोक कहा जाता है। ये भी तुम जानते हो। मृत्युलोक में आयु कम होती है, क्योंकि घड़ी घड़ी अकाले मृत्यु होती रहती है, और वो तो है ही अमरलोक, जहाँ कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि वहाँ आत्माएं पवित्र हैं। अपवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं, व्यभिचारी बनते हैं तो ढेर के ढेर कीड़े मकोड़े घर कर जाते हैं। तो व्यभिचारी होने से आयु कम हो जाती है और बल भी कम हो जाता है। सतयुग में पवित्र होते हैं, इस कारण व्यभिचारी है, और आत्मा में बल भी जास्ती रहता है, तो आयु भी जाती होती है। और बल बिगड़ राजाई कैसे प्राप्त हो? जरूर इन लक्ष्मी नारायण ने आशीर्वाद ली होगी। बाप सर्वशक्तिवान है, तो बताओ आशीर्वाद कैसे ली होगी? बाप कहते हैं ये याद ही मेरी आशीर्वाद है, तो मुझे याद करो। जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्होंने ही बहुत आशीर्वाद ली होगी। और ये आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है, यहाँ तो मेहनत करने की बात है। जितना याद करेंगे जास्ती, उतना जास्ती आशीर्वाद मिलेगी, अर्थात उच्च पद मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी। यूं तो लौकिक बाप का बच्चों को कहते नहीं है कि मुझे याद करो। छोटेपन से आप ही मम्मा बाबा कहते रहते हैं। आर्गन से छोटे हैं, बड़े बच्चे कब ऐसे बाबा बाबा मम्मा मम्मा नहीं कहेंगे।
उनकी बुद्धि में तो रहता है ये हमारे माँ बाप हैं ही, जिनसे ये वर्षा मिलना है। वहां कहने या याद करने की दरकार नहीं रहती है। और यहाँ तो बाप बच्चों को घड़ी घड़ी कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो और मेरे वर्षे को याद करो। तो यहाँ कहने की दरकार क्यों पड़ती है बार बार? और लौकिक जीवन में माँ बाप को कहने की दरकार क्यों नहीं पड़ती है? इसलिए दरकार नहीं पड़ती है कि यहाँ घड़ी घड़ी निश्चय माया तोड़ देती है, और वहां तो पक्का निश्चय रहता है ये हमारे मम्मा बाबा है, वर्षा मिलेगा ही। हद के संबंध को छोड़ अभी इस बेहद के संबंध को याद करना पड़ता है। मनुष्य चाहते हैं हमारी गति हो, गति कहा जाता है मुक्ति धाम को, और सदगति कहा जाता है फिर से जीवन मुक्ति में आने को। कोई भी पहले आवेगा तो जरूर सुखी ही मांगेगा, और उसे जरूर सुखी ही भोगना पड़े। बाप बच्चों के सुख के लिए ही आते हैं। जरूर कोई बात डिफिकल्ट है, इसलिए उनको उच्च पढ़ाई कहा जाता है। और जितनी जास्ती ऊंची पढ़ाई होगी उतनी जास्ती डिफिकल्टी भी होगी। पढ़ाई भी डिफिकल्ट होगी ना, तो ऐसी पढ़ाई में सभी तो पास नहीं हो सकते। बड़े से बड़ा इम्तिहान थोड़े ही पास करते हैं सब। बहुत थोड़े स्टूडेंट बड़े इम्तिहान में पास होते हैं, क्योंकि बड़ा इम्तिहान पास होने वालों को फिर सरकार को वेतन भी जास्ती देना पड़ता है। इंसॉल्वेंट होने के कारण कोई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास नहीं कर सकते, तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जो इतना वेतन दे। परंतु यहाँ तो बाप कहते हैं जितना ऊंच पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। ऐसे भी नहीं सभी राजा या साहूकार बनेंगे। यहाँ तो सारा मदार पढ़ाई पर है, और भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है। ये तो रूहानी ज्ञान है जो रूहानी बाप ही पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है और कितना ऊंचा बाप है। बच्चों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि बाप को याद नहीं करते हैं। अब याद नहीं करेंगे तो करेक्टर्स भी नहीं सुधरते हैं। जो अच्छा याद करते हैं तो करेक्टर्स भी सुधरते हैं, दिन प्रतिदिन अच्छे होते जाते हैं, बहुत मीठे सर्विसेबल बनते जाते हैं। करेक्टर्स अच्छे नहीं हैं फिर कोई पसंद भी नहीं आते हैं। जो नापास होते हैं तो जरूर करेक्टर्स में रोला है। श्री लक्ष्मी नारायण के करेक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं। राम के लिए कहेंगे 2 कला कम। करेक्टर्स सुधारने वाले युद्ध के मैदान में लड़ाकू होते हैं। तो माया पर जीत पाने के लिए लड़ाकू हो। राम को भी ये निशानी दी है। बाप समझाते हैं ये बाप को याद करते और अपन को दैवी गुणों वाला बनाते बनाते फेल हो गया।
इसलिए उनको ये राम की निशानी मिली है, परंतु ये कोई जानते नहीं है। इस निशानी को देख राम को कितने बाणों की लड़ाई रावण के साथ दिखाई है। भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें सुनते नीचे गिरते आए। भारत रावण राज्य के बाद झूठ खंड हो पड़ता है। सचखंड में तो जरा भी झूठ नहीं होता। रावण राज्य में सभी झूठ ही झूठ बोलते। तो झूठे मनुष्यों को कभी भी दैवी गुणों वाला नहीं कह सकते। और ये होलसेल की बात है, रिटेल की बात नहीं है। और बात भी बेहद की है। 26/11/68 की दूसरा पेज। बाप खुद कहते हैं ये भक्ति मार्ग के शास्त्रों का भूसा है और ये बिल्कुल इल्लीगल है। बाप जो सुनाते हैं वो इल्लीगल है। लीगल अर्थात सच कहने वाला। मनुष्य तो सभी इल्लीगल है। इल्लीगल हैं तो सभी झूठी बातें सुनाते हैं। अभी बाप कहते हैं ये इल्लीगल मनुष्यों की बातें नहीं सुनो और न सुन करके दूसरों को सुनाओ। एक ईश्वर की मत को इल्लीगल मत कहा जाता है। मनुष्य मत को इल्लीगल मत कहा जाता है। लीगल मत से तुम ऊंच बनते हो। अगर बाप की श्रीमत पर चलते रहो तो, और सभी तो चल ही नहीं सकते हैं, नहीं चल सकते हैं तो इल्लीगल बन पड़ते हैं। कई बाप के साथ प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा इतनी आए हमने इल्लीगल काम किया, अभी हम नहीं करेंगे। सभी को इल्लीगल है। एक ही विशेष काम, उसको कहते हैं काम विकार का भूत। देह अभिमान का भूत तो सभी में है। मायावी पुरुषों में देह अभिमान तो होता ही है, और बाप तो है ही विदेही। विदेही भी है और विचित्र भी है। तो आत्मा रूपी बच्चे भी विचित्र हैं। और ये समझने की बात है कि आत्माएं कैसे विचित्र हैं। फिर यहाँ चित्र में आती है। अभी बाप फिर कहते हैं विचित्र बनो। इसके लिए अपने स्वधर्म में टिको, इस चित्र के धर्म में नहीं टिको। विचित्रता की धर्म में टिक जाओ, देह अभिमान में ना आओ। इन बातों को बाप कितना समझाते हैं। इसमें याद की बहुत जरूरत है। तो बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान प्योर बनेंगे। इम्प्योरिटी में जाने से बहुत दंड मिल जाता है। बाप का बनने के बाद अगर कोई भी भूल होती है तो फिर गायन है सतगुरु निंदक ठौर न पाए। अगर तुम मेरी मत पर चल करके पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। विवेक चलाना है। अगर हम याद नहीं कर सकते हैं तो इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ के लिए टाइम भी दिया जाता है।
कोई तुमको कहते हैं कि क्या सबूत है जो तुम कहते हो अभी अंत है? बोलो। जिस तन में आते हैं वो प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है ना। मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है, और शिव बाबा तो न मनुष्य है न देवता है। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है, और वो तो पतित पावन नहीं होता है, न पतित बनता है न पावन बनता है। वो समझाते हैं कि मैं पतित सृष्टि में ही आता हूं, पतित दुनिया में आकर के पतितों को ही पावन बनाता हूं, और सब पतितों को पावन बनाकर अपने साथ ले जाता हूं। तो जरूर मुझे अंत में आना पड़े। मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जावेंगे। ये बात बाप ही बैठ समझाते हैं। पहले तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। अभी तो मनुष्यों की बुद्धि जानवरों से भी बदतर हो चुकी है। एक दो में कहते हैं ना, तुम तो जैसे मकना हाथी हो, तुम तो बंदर हो, साहूकार हो, गरीब हो, देखते रहते हो कि सभी के मुख से गालियां ही गालियां निकलती रहती हैं। परंतु वो तो इन बातों को हंसी कुड़ी समझते हैं। बाप समझाते हैं प्रायः करके लोग ऐसे ही बन गए हैं। इन देवताओं के लिए आकर देखो, और इनसे रहम मांगने वालों की भी ले आकर देखो, कितना बंडर लगता है। हम क्या थे फिर 84 जन्मों के बाद, कितना गिर करके एकदम चट्ट हो पड़े। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम देवी घराने के थे, अभी अपनी चाल को देखो। ये लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हो, ऐसे नहीं सभी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नहीं। फिर तो सारा फूलों का बगीचा हो जाए। शिव बाबा को सब आकर के गुलाब के फूल ही चढ़ावे, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं, तो फिर आक के धतूरे के फूल भी चढ़ाते हैं। तो बाप के बच्चे कोई अच्छे फूल बनते हैं, कोई तो अक भी नहीं बनते हैं। ना पास और पास तो होते ही हैं। खुद भी समझते हैं हम राजा तो नहीं बन सकेंगे, क्योंकि आप समान बनाते ही नहीं है। साहूकार कैसे बनेंगे, कौन बनेंगे, ये तो बाप ही जानता है। आगे चलकर तुम बच्चे भी बहुत समझ जावेंगे कि फलाना बाप का कैसा मददगार है। कल्प कल्प जिन्होंने मदद किया है वो ही करेंगे। इस बात में फर्क नहीं पड़ सकता। बाप पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं, कैसे कैसे बाप को याद करना है और फिर ट्रांसफर भी करना है। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ करते हो, परंतु ईश्वर को जानते ही नहीं हो। इतना समझाते हैं कि वो ऊंचे ते ऊंचे भगवान है, बस
ऐसे तो नहीं कहते हैं कि ऊंचे ते ऊंचे नाम रूप वाला है और वो है निराकार। फिर ऊंचे ते ऊंचे साकार भी यहाँ ही होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर अंत में कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो बताओ बड़ा कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी परमात्मा नहीं कहेंगे, मुख से कहते हैं शिव परमात्माय नमः, तो जरूर परमात्मा एक हुआ ना। देवताएं तो मनुष्य होते हैं, अनेक होते हैं, और मनुष्य भी बहुत हैं। देवताओं को देवताय नमः कहा जाता है, मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य ही कहेंगे, फिर उनको परमात्माय नमः कैसे कह सकते हैं? एक दो को परमात्माय नमः थोड़े ही कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है फिर तो एक दो को परमात्माय नमः कहे ना। ये तो पूरा अज्ञान की बात है। परमात्मा बाप की पूरी इंसल्ट है। सभी की बुद्धि में ये भूसा डाला गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी तुम बच्चे तो समझते हो कि भगवान तो एक ही है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। सभी को पावन बनाना ये तो एक भगवान का ही काम है। दूसरा कोई मनुष्य गुरु, कोई महात्मा, कोई सन्यासी, कोई धर्म पिता का काम नहीं है। और जगत का गुरु तो कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता है। गुरु तो पावन होना चाहिए। यहाँ तो सभी पतित हैं क्योंककि पैदाइश ही बिकी की है, तो पावन कहाँ से होंगे? 26/11/68 की वाणी का 3रा पेज। इस ज्ञान को अमृत कहा जाता है। भक्ति को तो अमृत नहीं कहा जाता है। भक्ति मार्ग में तो भक्ति ही भक्ति चलती रहती है। कैसे एक दूसरे के पीछे भागते रहते, तो कहेंगे ये सभी मनुष्य भक्ति में हैं। ज्ञान का सागर, जगत का गुरु तो एक ही कहा जाता है। तो अभी तुम जानते हो कि बाप आकर क्या करते हैं और मनुष्य क्या करते हैं। बाप आते हैं तो 5 तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। ये 5 तत्वों को भी पवित्र बनाना उनका पार्ट है। इनका पार्ट नहीं है। बाप सर्व का सदगति दाता है। सर्व में सब कुछ आ जाता है। जड़ प्रकृति भी आ जाती है, चैतन्य आत्माएं भी आ जाती हैं। तो अभी ये बातें समझावें कैसे? आते तो बहुत हैं। आगे उद्घाटन करने वाले आते थे तो उनको तारें दी जाती थी। अभी दिल्ली में भी मोरारजी देसाई उद्घाटन कर रहा है, तो उनको समझाने के लिए तार दी जाएगी कि होवनार विनाश के पहले बेहद के बाप को जान करके उनसे वर्षा ले लो। ये रूहानी बाप है। रूहानी बाप आकर के रूहों को वर्षा देते हैं। रूह का कनेक्शन अनेक जन्मों से है। जिस्मानी बाप से
एक जन्म का वर्षा मिलता है और रूहानी बाप से अनेक जन्मों का वर्षा मिलता है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी फादर कहते हैं। क्रिएटर है तो जरूर क्रिएशन को वर्षा मिलेगा, परंतु उस बेहद के बाप को कोई भी नहीं जानते हैं। बाप को भूलना ये भी ड्रामा में नूद है। वो बेहद का बाप ऊंचते ऊंच है, ये कोई हद का वर्षा नहीं देते हैं। वर्षा तो बेहद का ही देंगे ना। लौकिक बाप होते भी सभी बेहद के बाप को याद करते हैं। सतयुग में उनको कोई याद नहीं करते हैं, यहां इस दुनिया में याद करते हैं। वहां क्यों नहीं करते? वहां इसलिए याद नहीं करते कि वहां बेहद का वर्षा पहले ही मिला हुआ है, बेहद सुख का वर्षा है। यहाँ हद के सुख में तृप्ति नहीं होती है तो बेहद के बाप को याद करते हैं। अभी तुम बाप को याद करते हो, आत्मा ही याद करती है। फिर आत्मा ही अपने और अपने बाप को और इस ड्रामा को भी भूल जाती है। कैसा माया का परछावा पड़ जाता है। सतो प्रधान बुद्धि को फिर तमो प्रधान तो जरूर होना है। स्मृति में आता है कि नई दुनिया में देवी देवताएं सतो प्रधान थे, परंतु ये बात कोई भी नहीं जानते। सारी दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज बन जाती है, उसको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड की रचना नया ज्ञान सुना करके बाप ही देते हैं, और ये सभी बातें बाप ही बच्चों को समझाते हैं। अभी तुमको मालूम पड़ा है कि हम ये देवताएं थे, फिर ऐसे ऐसे नीचे आ गए। बाप ही कल्प कल्प आकर के समझाते हैं। कल्प कल्प जो वर्षा तुम लेते आए हो और अपने पुरुषार्थ से ही लेते आए हो, वो जरूर मिलने का है। ये भी समझ में आता है। कि हूबहू कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। कोई कहते हैं कोशिश तो हम बहुत करते हैं, परंतु हमारी याद तो ठहरती नहीं है। अब बताओ, कोई की याद नहीं ठहरती है तो इसमें बाप अथवा टीचर क्या करे? कोई नहीं पढ़ेंगे तो टीचर क्या करेगा? टीचर सभी को आशीर्वाद करे, फिर तो सभी पास हो जावे। यहाँ तो पढ़ाई का फर्क बहुत रहता है। ये बिल्कुल नई बात है और नई पढ़ाई है। यहाँ तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब और दुखी ही आवेंगे, साहूकार नहीं आवेंगे, सुखी लोग नहीं आवेंगे। दुखी हैं तब आते हैं। साहूकार तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। बाप कहेंगे इनकी तकदीर में ही नहीं है। थोड़े समय के बाद इनको पता चलेगा कि स्वर्ग में बैठे हैं या नरक में बैठे हैं। जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय बैठ जाता है। निश्चय बैठने में और संशय होने में देरी नहीं लगती है। माया झट बुला देती है। टाइम तो जरूर लगेगा, इसमें मुझने की दरकार नहीं है कि हमने इतने को सुनाया कोई ने माना ही नहीं।
ये तो अपने ऊपर रहम करने की बात है, तो अपने पर रहम करना है। सबको श्रीमत अनुसार संदेश देते रहो, और श्रीमत तो मिलती रहती है ना। कितना सहज बाप कहते हैं अपन को, आत्मा समझ मुझे याद करो। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, ये तो सभी से बड़ा पाप हो गया। भगवान को गाली देते रहते हैं। दुनिया में भी जज आदि कोई की इज्जत लेते हैं? अथवा जज के सामने कोई भी जज की बेइज्जती करते हैं तो बहुत बड़ा दंड मिल जाता है, क्योंकि बड़े आदमी का बड़ा पाप किया ना। अभी तुम तो समझते हो ये तो ऊंचते ऊंच बाप है, उनकी ग्लानि करना ये तो बड़ी भारी भूल हो गई। बाप को कह देते हैं ठिक्कर बित्तर में है। अरे ऊंच आदमी का ऊंचा फर्नीचर होगा ना, ऊंचते ऊंचे धर्म पिताएं आते हैं तो कोई छोटे मोटे में आते होंगे क्या? जितना ऊंचा धर्मपिता उतने ऊंचे देवता में प्रवेश करेगा। फिर भगवान के लिए कह देते हैं कण कण में भगवान है। बाप की ग्लानि करते करते कितने नीचे गिर जाते हैं। ये मृत्युलोक है। वहां नई दुनिया में तो अकाल मौत नहीं होती है। अभी बाप कहते हैं कि ये भी ऊंचते ऊंच बाप का क्लास है। क्लास में स्टूडेंट नंबर बार बैठते हैं। ये भी स्कूल है। ब्राह्मणी से पूछा जाता है तुम्हारे पास नंबर बार होशियार बच्चे कौन कौन से हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं? उन बच्चों को राइट साइड में होना चाहिए। और राइट हैंड का महत्व होता है ना। पूजा आदि भी करेंगे तो राइट हैंड से करेंगे, तो लेफ्ट हैंड तो जैसे मेहतर है, फिर भी सेवा लेने देने में काम तो आता है। सतयुग में भी लेफ्ट हैंड काम में आता है। जैसे दूध होता है, अनटच बाई हैंड निकलता है, मशीन से निकाला जाता है, वैसे कुछ मशीन पर हो जाता होगा तो समझ में तो आता है ना ये क्या होता होगा। आगे चल करके तुमको पता पड़ जाएगा। अभी ये समझाया नहीं है, बाकी समझाया जाता है कि वहां नई दुनिया में सफाई बहुत होगी। तो बच्चे ख्याल करते रहते हैं कि सतयुग में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। सतयुग याद तो पड़ेगा ना। सतयुग याद पड़ेगा तो सत्य बाबा भी याद पड़ेगा। बच्चे समझते हैं कि बाबा हमको सतयुग का मालिक बनाते हैं। वहां ये पता नहीं रहता है कि हमको ये बादशाही कैसे मिली है। इसलिए बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण में भी ज्ञान नहीं है।
कौन सा बाबा कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण में ज्ञान नहीं है, हैं? शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण में ज्ञान नहीं है, है? ब्रह्मा बाबा कहते हैं क्योंकि उन्हें तो नर से नारायण बनने का ज्ञान है ही नहीं। बाप हर एक बात अच्छी रीत समझाते हैं। जो कल पहले समझे हैं वो जरूर इन बातों को समझेंगे। फिर भी पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़ता है, क्योंकि बाप तो आते ही हैं पढ़ाने के लिए। ये पढ़ाई है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। एक छोटा सा रात्रि क्लास है, 27/11/68 का। बाप समझाते हैं जैसे कर्म करेंगे वैसे कर्मों को देख करके और भी करेंगे, क्योंकि जानते हो कि यह अथॉरिटी बहुत बड़ी है। इतना हौसला नहीं होता है रिगार्ड रखने का कि शिव बाबा कितना ऊंचे है। वो इस शरीर में तो सही है ना, यह कर्म करने वाला है, करण करावनहार है। तो पहले पहले सावधान इनको रहना पड़ता है। इस बात में इनकी सावधानी चाहिए, है? इनको माने किनको? ब्रह्मा बाबा को सावधान रहना पड़ता है। इस बात में सावधान रहना पड़ता है। इनको सावधान रहना पड़ता है बाप का रिगार्ड रखने के लिए। मंजिल बहुत भारी है। क्या इशारा दिया है? बहुत भारी है तो क्या होगा? गधे के ऊपर ज्यादा वजन डाल दिया जाए और मंजिल लंबी हो तो क्या अंजाम होगा? मंजिल बड़ी भारी है। हमारा मोस्ट बिलीवर्ड बाबा है, वो हम सबको नॉलेज पढ़ाते हैं, साथ में उनके धर्मराज भी है। तो जितना रिगार्ड रखना चाहिए वो रिगार्ड नहीं रहता है। बड़ों को रिगार्ड नहीं रहता है तो उनको देख करके छोटों को भी रिगार्ड नहीं रहता है। ये तो देखो कितना साधारण रहते हैं, तो रिगार्ड रखने की हिम्मत नहीं है। बहुत साधारण है ना। अच्छे अच्छे जिनको बाबा महावीर कहते हैं, बाबा देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े भी रिगार्ड नहीं रख सकते हैं। बाबा कब सभी के लिए तो कहते नहीं हैं। बाबा को देखने से ही शिव बाबा की याद आनी चाहिए।
परंतु साधारण होने के कारण माया रिगार्ड नहीं रखने देती है। क्योंकि फिर भी माया बड़ा दुश्मन है। ये खेल है, इसमें दुश्मनी आदि की बात नहीं है। बाप ने समझाया है ड्रामा का खेल है, जिसको साक्षी होकर के देखना है। बाप कहते हैं फिर भी ऊंच पद पाने की कोशिश करो। इस समय यहाँ गोप बहुत अच्छे चल रहे हैं, परंतु उनकी बड़ी संभाल रखनी है। गोपों को अपने भाग्य को सराहना चाहिए। जो जैसा करेंगे वैसा पद पावेंगे। अच्छा रिगार्ड देंगे तो 21 जन्म के लिए अच्छा रिगार्ड पावेंगे। बाबा तो लिखते हैं बच्चे सदैव जीते रहो, माया कहाँ खलास न कर देवे। कदम कदम पर जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना उच्च पद पावेंगे। बाप से पूरा वर्षा पाना चाहिए। बाबा तो हमेशा कहते हैं ड्रामा तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसलिए सिर्फ अपने ऊपर रहम करो। कोशिश करके राजाई का तिलक लगा लेना चाहिए। तिलक लगाने लायक बनना है। अपने से पूछना पड़ता है मैं राज तिलक लायक हूं। बाप से पूछेंगे भी वही जो कुछ करते धरते होंगे। पूछते थे बाबा हम माला में आवेंगे, तो बताओ अभी बाबा क्या बतावेंगे। अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना है। माया भी कोई कम नहीं है। यहाँ तो सेफ में बैठे हैं, बाहर बंबई में तो कोई भी रहे, बंबई है ही गिराने की नगरी। बायोस्कोप आदि की वहां बहुत बातें हैं, बहुत ही गंध है। और फिर यज्ञ सेवा का भी बहुत बड़ा फल है। कहाँ? बंबई में। यज्ञ की जो सर्विस करते हैं, ऐसे माहौल में रह कर के भी जो सेवा में लगे रहते हैं वो बहुत प्रिय लगते हैं। मनसा वाचा कर्मणा ढेर की ढेर सर्विस है। तो बाबा ने बच्चों का नाम ही रखा है साहबजादे और साहबजादियां। कहाँ के बच्चे? क्यों? कौन कोई साहबजादे और साहबजादियां क्यों? दिल्ली और कलकत्ते वालों क्यों नहीं है? अरे उसका नाम ही है बम्बई। हर हर बम बम की नगरी है। इसकी नगरी है। तो हर हर बम बम से ऊंचा कोई साहब है? तो बच्चे भी साहबजादे और साहबजादियां। प्रिंसेस और प्रिंसेस की कॉलेज होती है ना, परंतु उन प्रिंस और प्रिंसेस के भेंट में तो तुम बहुत ऊंचे हो। तुम सच सच 21 जन्म के लिए बनते हो। वो तो एक जन्म के लिए पढ़ते हैं और बनते हैं। तुम तो 21 जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़ते हो और बनते हो। वो प्रिंस प्रिंसेस हैं, पढ़ते हैं। तुम 21 जन्म के लिए बनते हो। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों जैसा महान भाग्यशाली तो कोई भी नहीं हो सकता, जिनको स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं।
ऐसे बाप के बच्चों की चलन कितनी आलीशान होनी चाहिए, और पद भी ऐसे बच्चे आलीशान लेने वाले हैं। बाहर में जाने से माया की गर्म हवाएं लग जाती हैं, लेस तो जरूर आता है। बल सबसे बुल बच्चे हैं। तुम भी जितना याद की यात्रा में यहां रहेंगे उतना बाहर में नहीं रह सकेंगे। तो एक ही मन मना भव का महामंत्र है कमाई कराने के लिए, बाकी सभी हैं गवाने का। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते, ओम शांति। हाँ जी। बाबा, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, लेकिन जिसमें प्रवेश करता वो तो कण कण जैसे आत्मा में प्रवेश करके पाठ बज जाता है ना। वो तो कण कण जैसे आत्मा में पाठ बज जाता है। तो उसके बारे में इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी कर दिया है, ऐसा अच्छा है। इसलिए सर्वव्यापी कोई तो कारण होगा। सर्वव्यापी कहने का कारण क्या होगा? बिना कारण के तो कोई कार्य होता नहीं है। अगर दुनिया में तमो प्रधान आत्माएं जब बनती हैं, भारतवासी तमो प्रधान बनते हैं, तो चारों तरफ दुनिया में ये लहर फैल जाती है परमात्मा सर्वव्यापी है। तो उसका कारण कोई होगा कि नहीं होगा? है? क्या कारण हो सकता है? जिसमें प्रवेश करते हैं वो कण कण जैसे आत्मा में पाठ बज जाता है ना। वो पार्ट नहीं बजाता है, उसकी याद जो है वो कण कण जैसी आत्माओं में भी व्याप्त हो जाती है। पृथ्वी का एक कण ही नहीं, 5 तत्वों का कण कण भी सतो प्रधान बन जाता है। ऐसी याद के वाइब्रेशन अनुस्यूत हो जाते हैं। तो याद की शक्ति भरी रहती है आत्माओं में, बाकी परमात्मा नहीं व्याप्त होता है। ये भी जानते हैं कि निराकार को सब तो याद नहीं कर सकते। तो पावरफुल धर्म पिताएं ही हैं जो निराकार की याद में स्थिर होते हैं। उनके फॉलोअर्स तो अपने अपने धर्म पिताओं में बुद्धि अटक जाती है, उन्हें तो उतना पावरफुल नहीं कहेंगे। तो निराकार की याद में टिकने वाली आत्माएं तो बहुत थोड़ी हैं। निराकार को याद करना ही कठिन है, परंतु निराकार की याद वाले क्षिप्र गति वाले होते हैं। पुरुषार्थ की दौड़ में तीखा दौड़ने वाले होते हैं, और साकार की याद में उनकी दौड़ की तीखेपन की बात नहीं होती है। धीमी गति वाले हैं, फिर भी चरित्रवान होते हैं, क्योंकि चरित्र साकार के गाए जाते हैं। निराकार तो निर्गुण है, निर्गुण के गुण नहीं होते हैं, गुण देवताओं के होते हैं। वो निर्गुण है
इसलिए निरंजन कहा जाता है। अंजन माने काजल, कालिमा का उसको कोई लेप छेप नहीं लगता। ऐसे निरंजन निराकार को याद करने वाले थोड़े और साकार को याद करने वाले ढेर के ढेर। परंतु सहज क्या है? साकार को याद नहीं करना है, परंतु साकार में निराकार आता तो है, इसलिए उस निराकार को साकार में याद करना सहज हो जाता है। परंतु उस ज्ञान की गहराई को समझने वाले भी बहुत थोड़े निकलते हैं। न समझने वाले 4.5 लाख के अलावा ढेर के ढेर। तो जो भी ढेर के ढेर हैं, उनमें किसकी याद समाती है? वो किसको याद करते हैं? जो परमधामवासी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। दुनिया में निराकार को याद करने वाले भी बहुत थोड़े, साकार में निराकार को याद करने वाले भी बहुत थोड़े, और सिर्फ साकार को याद करने वाले ढेर के ढेर। तो जिस साकार को याद करते हैं, उस साकार की याद 4.5 लाख सारी दुनिया की पॉपुलेशन में से कम कर दो तो कहेंगे 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब साकार को याद करने वाली है। उसकी याद सब में व्याप्त हो जाती है। तो वो ही सर्वव्यापी हुआ। याद सर्वव्यापी हुआ या साकार सर्वव्यापी हुआ? उसकी याद सर्वव्यापी हुई। दुनिया के वाइब्रेशन वो याद के 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बनाए देते हैं। निराकार तो 5 तत्वों से बहुत दूर है। जो साकार है, जिसमें निराकार प्रवेश करता है, वो 5 तत्वों का सुख सबसे जास्ती लेने वाला है। तो जो 5 तत्व हैं, वो किसके संसर्ग संपर्क में आने से सतो प्रधान बनेंगे? कौन है एक? पाठधारी तो सभी आत्मा है। निराकार भी पाठधारी है, साकार भी पाठधारी है। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है, सब पाठधारी है। जिस साकार में, जिस मुकर्रर रथ में वो निराकार प्रवेश करता है, वो याद सारे संसार में समा जाती है। वो सात्विक स्टेज की याद है, और वो याद की क्षिप्रता धीरे 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 कम होते 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 कलयुग के अंत में जब समाप्त होने लगती है, तभी परमपिता परमात्मा फिर आ जाता है। और फिर उस साकार में निराकार की याद करने वाली जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, धर्म पिताएं हैं, और उनकी बीज रूप आत्माएं हैं, आधारभूत आत्माएं हैं, वो उसे पहचानती है। वो ही आत्माएं पैगंबर बन के सारी दुनिया को पैगाम देती है। क्या पैगाम देती हैं?
हमारा बाप आया हुआ। कि मुकर्रर रथ में बाप आया हुआ है, जिसे अभी तक हम सर्वव्यापी समझते रहे। वो बाप सर्वव्यापी भगवान नहीं है सर्वव्यापी, वो तो सिर्फ एक व्यापी बन करके आता है। परंतु जिसमें एक व्यापी होता है, प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उसकी याद सारी दुनिया में फैल जाती है। और बाबा, अभी संगम युग पे अगर टीके वाले शरीर छोड़ते हैं तो उनको फिर से जन्म मिलता है। अगर उन्होंने अपना सर्वोच्च इष्ट, जिसे इष्ट देव कहते हैं, कुमार का दादी को माना है, तो कुमार का दादी की जो गति होगी वही तो उनकी गति होगी। कोई ने ब्रह्मा को माना है, तो जो ब्रह्मा की गति होगी वही तो उनकी गति होगी। फिर उनका जन्म कैसे होगा? जैसे ब्रह्मा का जन्म नहीं हुआ, कुमार का दादी का जन्म नहीं होता, ऐसे उनका भी जन्म नहीं हो सकता। हाँ, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है बेसिक ज्ञान में, तो हो सकता है दोबारा जन्म ले, या जो एडवांस में आ जाते हैं फिर बेसिक में चले जाते हैं। बल ऐसों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि इससे साबित होता है न तो उनको बेसिक में निश्चय बैठा और न उनको एडवांस में निश्चय बैठा, इसलिए दोबारा जन्म हो सकता है। बाबा, आपने बताया कि समझो एक घर में से एक आदमी ज्ञान में चलता तो पूरा परिवार चलेगा, तो समय कब आएगा? कब आएगा? वो तो अभी भी आ रहा है। परिवार के लोग अभी ज्ञान में नहीं चल रहे हैं क्या? बहुत लोग हैं जिनके परिवार के लोग बहुत विरोध करते थे और अब ज्ञान में चल रहे। तो नंबर वार है, जैसा जिसका हिसाब किताब वैसे वैसे होगा। लेकिन अंत में जब बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा, सारी दुनिया में प्रत्यक्षता हो जाएगी, तो जो एडवांस के भांति हैं वो तो एडवांस वालों से बहुत प्रभावित हो जाएंगे। कहेंगे लो, जो संसार में असलियत निकली वो असलियत को हमने नहीं पहचाना और हमारे परिवार के सदस्य ने पहचान लिया। ये तो साक्षात देवता है, साक्षात देवी है। बाबा, उद्घाटन के लिए तार देते हैं वो क्या है? अभी मुरली में है ना, उद्घाटन करने के लिए तार देते हैं, वो क्या है? जो बड़े बड़े आदमी होते हैं उनको बड़ा तरीका दिया जाता है ताकि वो समझें कि हम बड़े आदमी हैं, हमको तार दे के बुलाया गया। और बाबा, बीच में आगरा में जो ब्रह्म कुमारी और दीदीदारी जा रही थी ना, उसमें उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इसमें बहुत सारी ब्रह्म कुमारी और दीदी मर गई ना, तो उनका वापस जन्म मिलेगा उनको? अचानक मौत होती है तो उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है या साकार शरीर मिलता है? ये बात ठीक है बाबा, लेकिन जब उनका पीरियड पूरा होगा सूक्ष्म शरीर का, तो उसके बाद उनको जन्म लेना पड़ेगा। अभी तो बताया, अपने अपने निश्चय बुद्धि के आधार पर है। उन्होंने अपना सैम्बुल किसे माना है ज्ञान में? क्या पता ब्रह्मा को माना हो, न माना हो सकता है जगदीश बाई को माना हो,
हो सकता है कुमारका दादी को माना हो सकता है निर्मल शांता दादी को माना हो। तो अपना सैम्बुल जिसको माना है, तो बड़े की जो गति होगी वो ही उनकी भी गति होगी, उससे ऊंची गति नहीं हो सकती। जिसको फॉलो करेंगे वो ही पद पावेंगे। और ओम शांति।